वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम दिस अनदर यूजफुल सेशन। सो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। लास्ट जो कल हमने मॉक टेस्ट रखा था उसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन किया था। आज का जो मॉक टेस्ट है इसमें हम आपको कराएंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हमने ये डिटेल में टॉपिक कर लिया और आपको इससे जो रेलेवेंट मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने नोट कर लिए होंगे। सो विद दैट रिगार्ड हम शुरू करते हैं। तो पूरा समझने के लिए काइंडली एंड तक बने रहिएगा और वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करना और अपने आंसर जो हैं परफॉर्मेंस अपनी जैसे भेजते हो वैसे स्क्रीनशॉट भेज देना। और चलिए शुरू करते हैं। 56 क्रोन गाल्ड डिजीज़ इन प्लांट में डिजीज़ होती है क्रोन गाल्ड। ये कैसे होती है? टीआई प्लाज्मिड, पीआई प्लाज्मिड, बैक्टीरिया, वायरस। ये एक ट्यूमर लाइक ग्रोथ हो जाती है, इसके मैंने डिटेल में बताया था आपको। तो कैसे होता है ये, काइंडली इसका आंसर दीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर की हम बात कर रहे थे। गोल्डन राइस इज ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ फ्यूचर फॉर द फॉलोइंग इम्प्रूव ट्रेड। गोल्डन राइस क्या यूज़ है उसका? इंसेक्ट रेजिस्टेंस, हाई लाइसिन कंटेंट, हाई प्रोटीन कंटेंट, हाई विटामिन ए। तो गोल्डन राइस हम जो तैयार किया है हमने बायोटेक्नोलॉजी से, उसका क्या फ़ायदा है इसका भी हमने चर्चा की है। ट्रांसजेनिक क्रॉप कंटेन्स, ट्रांसजेनिक क्रॉप में क्या होता है? जीन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक, प्रोटीन प्रोड्यूस बाय जीन, एंजाइम प्रोड्यूस बाय जीन फॉर एंटीबायोटिक, ऑल ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर। ट्रांसजेनिक होते हैं जिसमें दो एनिमल्स या अलग अलग माइक्रोब या प्लांट के जीन होते हैं कंबाइनिंग करके रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो तैयार होता है, डेट इज़ द ट्रांसजेनिक। सो क्रॉप की तैयार किया। क्रॉप क्यों तैयार करते हैं बताइए। इसके 4 ऑप्शन है, इसमें से जो आपको सही लगता है आंसर दीजिए। नेक्स्ट बात आती है फ्लेवर सेवर टमाटो। जो फ्लेवर सेवर टमाटो है, हाई जिल्डिंग वैरायटी, ट्रांसजेनिक क्रॉप, म्यूटेटेड फॉर्म, सोमा क्लोनल वैरायटी। सो फ्लेवर सेवर जो इसकी मैंने आपको वीडियो में भी बात करवाई थी, क्यों तैयार किया जाता है, इसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है और इसको किस वजह से तैयार किया जा रहा है, कौन सी तकनीक से ये बनता है और क्या है ये। सो दोबारा रिकैप्चुलेट कर लीजिए। 56, 57, 58, 59। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 60। टॉक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम। टॉक्सिन कहाँ से आता है? प्रोकैरियोट से, यूकैरियोट से, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। दोबारा आंसर देखिए इसका। 61 इंसेक्ट रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक कॉटन, बीटी कॉटन की बात कर रहे हैं। प्रोड्यूस बाय इंसर्टिंग पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम। तो बीटी जो जीन है किससे हैं? इंसेक्ट के हैं, बैक्टीरिया के हैं, वाइल्ड रिलेटिव ऑफ कॉटन, वायरस। बीटी कॉटन में जीन किसके हैं? बहुत ही आसान है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। काइंडली आंसर दीजिए 61 का। विद इन सेकेंड आंसर आना चाहिए आपका। इन द बीटी कॉटन द ट्रांसजेनिक जो प्लांट है इसमें बीटी का मीनिंग क्या है? बोटेनिकल, बीटा, बायोटेक्नोलॉजी, बैसिलस थ्रिंजिनेसिस। बीटी कॉटन में बीटी टर्म का क्या मीनिंग है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये आपने याद कर लेना, आने के काफ़ी चांसेस हैं ये। नेक्स्ट इज इन द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी रूट ट्यूमर आर इंड्यूस इन यूजिंग द बैक्टीरिया। ट्यूमर क्यों बन जाता है? एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियंस, एग्रोबैक्टीरियम, बैसिलस, राइजोबियम, नन ऑफ दीज। देखिए आंसर इसका, पहले भी स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन कर लिया है हमने। बीटी टॉक्सिन क्या है? एक्सोटॉक्सिन है, बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड। एक्सोटॉक्सिन है नॉन बायोडिग्रेडेबल, एंडोटॉक्सिन है नॉन बायोडिग्रेडेबल, एंडोटॉक्सिन है बायोडिग्रेडेबल। सिक्सटी, 61, 62, 63, 64। देखिए ध्यान से। थैंक यू सो मच। सिक्सटी 65 जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है कैन बी हार्मफुल बिकॉज इट कॉजेज। जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड तैयार करते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप से, उसका नुकसान क्या है? एलर्जी एंड टॉक्सिसिटी, इनकॉपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन ह्यूमन बीइंग, डिस्टर्बेंस इन द मेटाबॉलिज्म ड्यू टू एंजाइम फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ दीज। सो क्या होता है उससे? जो जीएमओ जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो क्रॉप्स तैयार किए हैं उसको खाने के क्या नुकसान है?
सीधा सीधा यही देख लीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट इज द 66, इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ टोमेटो कैसे बनी है? डेवलपिंग बेटर स्टोरेज टेक्निक, रिड्यूसिंग एक्टिविटी एंजाइम पॉलीग्लैक्टोग्लूनेज, प्रमोटिंग एक्टिविटी एंजाइम पॉलीग्लैक्टोरुनिडेज, इन्हांसिंग द एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। सो जो फ्लेवर सैवर टोमेटो की बात कर रहा है उसमें क्या हुआ है, जो उसमें जीन ऐड हुए हैं उन्होंने क्या किया है बताइए। इससे आंसर किस वजह से उसकी जो शेल्फ लाइफ है इंक्रीज़ हुई है? द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप, सबसे पहले ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी थी? टोबैको, कॉटन, पी या फ्लैक्स? इसका हमने डिस्कस किया हुआ है, रिकैप्चुलेट कर लीजिए। 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 एंड द 68, कल्टिवेशन ऑफ द बीटी कॉटन हैज़ बीन मच इन न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है। द प्रीफिक्स बीटी का क्या मीनिंग है? दोबारा फिर आंसर आ गया वही, बैरियम ट्रीटेड कॉटन, बिगर थ्रेड, बायोटेक्नोलॉजी से बना है, कैरिंग एंडोटॉक्सिन जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis। तो बताइए इसका रेलेवेंट आंसर क्या है? ऐसा हमने पहले भी पूछा है। 62 क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन नंबर हमारा 68 देख लीजिए, सेम ही आंसर है इनके। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? बीटी में बीटी कॉटन इंडिकेट दैट इट इज़ ए जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोड्यूस द बायोटेक्नोलॉजी से। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 2 complete cell carrying the desired gene. Anticoagulant hirudin is being produced from the transgenic brassica napa seed. Flavor saver variety of the tomato has enhanced the production of ethylene which improve its taste. So एक ही स्टेटमेंट सही है इनमें से, बताइए जल्दी से। सो ये सारी एनसीईआरटी से हमने डिस्कस कर रही है, एनसीईआरटी में हमने पढ़ी हैं, आपको पढ़वाई हैं, पढ़िए आराम से इसको। 69 देखिए, जो 68 है डैट इज़ तो बहुत सिंपल है ये। 69 को ज़रा फोकस करिए, बताइए इसमें से सही स्टेटमेंट क्या है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 70, ट्रांसजेनिक प्लांट इज वन विच जीन फ्रॉम द अनदर प्लांट इज इंट्रोड्यूस, जीन फ्रॉम द अदर एनिमल, जीन फ्रॉम ए माइक्रोब इंट्रोड्यूस, ए एंड सी। ट्रांसजेनिक क्या होता है? बहुत आसान है। ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे डेवलप होते हैं? क्लोन एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन, इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेन जीन, एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ द एंडोजीनियस जीन, ऑल ऑफ दीज। रेलेवेंस है एक दूसरे से। कैसे तैयार किए जाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप कैसे होते हैं? 70 में पूछा गया ट्रांसजेनिक प्लांट में होता क्या है, 71 में है कैसे तैयार होते हैं। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन जो है इन द प्लांट इज CT, MT, BT, GT। कौन सा जीन है जो हर्बिसाइड देता है टॉलरेंस? थैंक यू। 73, ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है? प्लांट हैविंग नो जीन, प्लांट इन विच जीन आर प्रेजेंट इन ऑपोजिट ट्रांसपोजिशन, प्लांट इन विच द जीन हैव नो फंक्शन, प्लांट इनटू विच जीन ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म हैज बीन इम्प्लांटेड। सो पीछे भी हमने पढ़ा है, तो बताइए जल्दी इसका आंसर क्या है। अभी आपने जो ये जो 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इनमें से अगर आपने सही इसको अंडरस्टैंड कर लिया है तो इसका आंसर आप आराम से दे पाओगे 73 का। नेक्स्ट इज 74, साल्ट टॉलरेंस जेनेटिक जो ट्रांसजेनिक है कैसे बना है? ब्रिंजल है, ग्रेप है, पोटैटो है, टोमेटो। ज़्यादा साल्ट में जो वैरायटी ग्रो कर सकती है कौन सी है? क्राइबा नेवी, क्राइबा नेवी जो टॉक्सिन है डैट कंट्रोल कॉटन बोलवॉर्म एंड कॉर्न बोरर, कॉटन बोलवॉर्म, टोबैको बडवॉर्म, निमेटोड टोबैको बडवॉर्म। ये हमने बड़ी डिटेल में किया था। बीटी कॉटन के ऊपर जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, क्राइजीन है, उनके नाम बताए थे, किसके लिए काम करता है बताइए। क्राइवन एवी, क्राइटो एवी, क्राइवन एसी, ये 3 जीन हैं और पर्टिकुलर स्पेसिफिक हैं किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, ये भी मैंने बताया था। सोच के आंसर दीजिएगा इसका। एनसीईआरटी का उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो रिवाइज कर लिया होगा और इसके आने के काफ़ी चांसेस हैं फ्रेंड, ये भी आपको बता दूँ। बीटी टॉक्सिन इज़ नॉट टॉक्सिन टू ह्यूमन बीइंग, क्यों? प्रो बीटी टॉक्सिन एक्टिवेशन रिक्वायर टेम्परेचर अबव बॉडी टेम्परेचर। बीटी टॉक्सिन रिकॉग्नाइज ओनली इंसेक्ट स्पेसिफिक टारगेट।
बीटी टॉक्सिन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्री टॉक्सिन रिक्वायर पीएच लोअर देन प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक। कन्वर्जन ऑफ प्रो बीटी टॉक्सिन टू टॉक्सिन टेक प्लेस हाईली अल्कलाइन मीडियम। ये भी हमने डिस्कस किया था। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच। एग्रोबैक्टीरियम टोमिफिकैन ट्यूमर करता है, थर्मस एक्यूटस बीटी जीन, PBR 300 एंजाइम, लाइगेज मॉलिकुलर सीजर। इनमें से जो सही आंसर है वो बताइए। 74, 75, 76, 77। देखिए द्वारे से। और आपके पास ओपन टाइम है डिस्कस करने के लिए और इतना हम सोच पोच नहीं कर रहे, आराम से समझिए। और ये आंसर सिंपल है, इनके थोड़ा दिमाग पे थोड़ा जोर डालने की ज़रूरत है, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसन। अब मेडिसन में बायोटेक्नोलॉजी के क्या काम हैं। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज इन प्रोडक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड, सिंथेसिस ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इन बल्क। क्या यूज़ हैं हाइब्रिडोमा के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीसेंट एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन डायग्नोस्टिक टेक्निक। डायग्नोस्टिक टेक्निक की सबसे रीसेंट हम यूज़ कर रहे हैं इसको वाइडली। कौन सी टेक्निक है। PCR, ABC ब्लड ग्रुप, एलिजा, ग्रेविडेक्स टेस्ट। बताइए जल्दी, इनमें से कौन सी टेक्निक जो है वो रिसेंट बनी है, बायोटेक्नोलॉजी ने तैयार की है। 78, 79 देख लीजिए आराम से, जल्दी से आंसर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू। नेक्स्ट इज द अब नॉर्मल जीन इज रिप्लेस बाय नॉर्मल जीन बाय जीन थेरेपी, मेडिसिन, क्लोनिंग, रेडिएशन। वेरी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म यूज इन प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ह्यूमन इंसुलिन किससे बनता है। इकोलाई, एग्रोबैक्टीरियम, थुमिकेंस, बैसिलस थर्नजेनेसिस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था एप्लीकेशन में किससे यूज़ करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन वाला कर रहे हैं हम, और NCERT में लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, इंसुलिन, नन ऑफ दीज। कौन सी चीज़ है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम लेते हैं, बताइए जल्दी। 81, 82, 83 पे आइए। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसने डेवलप की थी। फ्रेडरिक मिशर, बेंथन हुकर, मिसलस्ट कॉलर, पैटसन क्रीक। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि हाई लेवल की टेक्निक्स है। शुरू स्टार्ट हो जाती है +2 से, वैसे तो MSc लेवल तक जाती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल। हाइब्रिडोमा, मल्टीन्यूक्लिएट, प्रोकैरियोट, यूनिन्यूक्लिएट। ये भी हमने किया था, नोट्स आपको दिए हैं, देख लेना आराम से। देखिए 84 क्वेश्चन। 85 जीन थेरेपी में क्या करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल जीन इन सेल, ट्रीटिंग डिफेक्टिव जीन विद रेडिएशन, एलिमिनेशन ऑफ डिफेक्टिव जीन यूजिंग यूजलेस जीन, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन बाय नॉर्मल जीन। तो क्या करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जीन थेरेपी में हम। हाइब्रिडोमा रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ नॉर्मल एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल विद माइलोमा, अब नॉर्मल एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल विद माइलोमा, मेल रिप्रोडक्टिव सेल विद माइलोमा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल विद माइलोमा। अगर आपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के मेरे वो नोट्स पढ़े हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप इसका आराम से आंसर दे पाओगे। दोबारा देख लीजिए 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। नेक्स्ट अब मैच करना है। रियो प्रो, DNase, इंटरफेरोन अल्फा, एस्पारिजिनेज। करेक्ट मैच करिए। ओकेट 3। रिवर्सल ऑफ अक्यूट किडनी ट्रांसप्लांटेशन रिएक्शन, हेपेटाइटिस C, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड क्लॉट। बताइए। इंटरफेरोन आपको मैं बता दूं वायरस के लिए यूज़ करते हैं। इनमें से वायरल वाली बीमारी देख लीजिए, ये आपको एक क्लू दे दिया, बाकी आप सोचिए। नहीं आ रहा तो इसका स्क्रीनशॉट लेके डिस्कशन वाले सेशन में 7 PM के लिए रख लीजिए इसको। अगर आ रहा है तो जल्दी इसका आंसर दीजिए। आंसर अगर आता है तभी देना, नहीं तो छोड़ सकते हो आप इसको, तुक्का नहीं लगाना हमने, हम डिस्कस कर सकते हैं।
कुछ इसमें न्यू टर्म है, जैसे रियो प्रो है, एस्पाराजिनीज है, ओकेट 3 है, तो इसलिए इसको डिस्कशन में रखना सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डिस्कशन में सेंड करिएगा मुझे। थैंक यू। नेक्स्ट इज द इंसुलिन हैज़ 51 अमीनो एसिड अरेंज इन सिंगल पॉलीपेप्टाइड 2 चेन। 2 पॉलीपेप्टाइड हैं 21-30 की, 2 पॉलीपेप्टाइड है 25-26 की, 3 पॉलीपेप्टाइड है 15, 16 एंड 20 की। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जीन थेरेपी इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक यूज टू ट्रीट द डिजीज एट मॉलिक्यूलर लेवल बाय रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन विद नॉर्मल। Calcitonin is medically useful recombinant producing in treatment of infertility. Bt toxin is biodegradable insecticide produced from Bacillus thuringiensis. Trichoderma is a biocontrol agent for fungal disease. बताइए इनमें से सही नहीं, गलत पूछा गया है, गलत बताइए। एक गलत है, बाकी सारे सही हैं। पढ़िए जल्दी से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैच करिए। बैसिलस थ्रिंजिएंसिस, राइजोबियम इलियोटी, इकोलाई, सीडोमोनास, पटीडा, ट्राइकोडर्मा। प्रोडक्शन ऑफ काइटिनेज, स्कैवेंजर स्पिल, इनकॉर्पोरेशन ऑफ निफ जीन, प्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटिन, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। तो एक मैं आपको बता देता हूँ, बीटी कॉटन वाला जो है 4 आएगा, ए का 4, बाकी आप देख लीजिए। तो विद योर लक के ए का 4 वाला एक ही ऑप्शन है, ये भी देख लीजिए। आई होप विद दिस क्लू आपको आंसर ही मिल गया होगा इसका। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द यूज ए वैक्टर इन जीन थेरेपी फॉर SCID। सीवियर कमाइन अमीनो डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो, इसके लिए कौन सा वैक्टर यूज़ करते हैं? एर्बो वायरस, रोटा वायरस, इंटर वायरस, रेट्रो वायरस। बताइए। एंजाइम जो अलीशा है क्या है? इलेक्ट्रॉन लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट से, एंजाइम लिंक अमीनो सॉर्बेंट से, एंजाइम लिंक आइसोसीरोटाइप, इलेक्ट्रॉन लिंक आइसोस्टीरोटाइप से। वेरी इजी। एलाइजा की जो फुल फॉर्म तो आपको स्टार्ट हो जाती है 10th क्लास से। आई होप आपको आंसर आता ही है। जल्दी से आंसर दीजिए और सही आंसर दीजिए फ्रेंड्स, सोच समझ के आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ADH। ये भी हमने डिस्कस किया। 93 देखिए ध्यान से, जल्दी देखिए। 94 विच ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ हीमोलिन आर गिवन बिलो? चूज द करेक्ट सीक्वेंस। सिंथेसिस ऑफ द जीन DNA फॉर ह्यूमन इंसुलिन आर्टिफिशियली, कल्चरिंग रिकॉम्बिनेंट इकोलाई इन बायोरिएक्टर, प्यूरिफिकेशन ऑफ हीमोलिन, इंजर्शन ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू प्लाज्मिड, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू इकोलाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट जीन प्रोडक्ट फ्रॉम इकोलाई। तो जहाँ हमने कितनी स्टेटमेंट दी है? 6 स्टेप दिए हुए, और सीक्वेंस में बताइए कैसे हम DNA यानी इस टेक्निक से कैसे ह्यूमन का इंसुलिन ह्यूमोलिन जो है तैयार करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। करेक्ट ऑर्डर क्या है? 2nd, 1st, 4th, 3rd, 5, 6, 1, 3, 5, 6, 2, 4, 1, 4, 5, 2, 6, 3, 3, 5, 2, 1, 6, 4। बताइए करेक्ट स्टेटमेंट इसकी। थैंक यू। नेक्स्ट इज द ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रो हार्मोन प्रो इंसुलिन बनाने में क्या करना होता है? C पेप्टाइड एडेड, C पेप्टाइड रिमूव, B पेप्टाइड एडेड, B पेप्टाइड रिमूव। वेरी इजी, अगर आपने वो NCERT का डायग्राम देखा होगा। ट्रांसजेनिक एनिमल आर दोज विच हैव फॉरेन RNA इन ऑल ऑफ सेल, foreign DNA in some of cell, foreign DNA in a fall cell, A and C. फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल डॉली शीप, पॉली शीप, मॉली शीप, डॉग। वेरी इंपॉर्टेंट, ये है लेक्चरार के पेपर में आया हुआ है, गवर्नमेंट लेक्चरार की पोस्ट निकली थी, उसमें क्वेश्चन आया था ये। डॉली वाज क्रिएटेड बाय विल्मट, किंग, ब्रिग, मॉर्गन। ये भी आप याद कर लिए इसके साथ। एंडी जेनेटिक इंजीनियर क्या है? शीप है, बुल है, मंकी है, कैट है। देखिए जल्दी इनके आंसर। 96, 97, 98, 99 एंड 100। वन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम टू इम्प्रूव द यील्ड ऑफ मिल्क, मीट, बुल इन कैटल
goat sheep is to incorporate new foreign gene into genome of their fertilized egg to produce hybrid F1 generation transgenic individual F2। क्या मेथड है इसमें, क्या देखते हैं हम? जील्ड बढ़ानी है हमने और न्यू जीन भी ऐड कर रहे हैं। किस में ये रिजल्ट आ जाते हैं, सोचिए ज़रा। थैंक यू। एथिकल इशू बायो पेटेंट एंड बायो वेपन। मोस्ट वाइडली यूज बायो वेपन क्या है? बैसिलस स्टिबुलस, सीडोमोनास फटीडा, बैसिलस एंथ्रासिस, नन ऑफ दिस। सबसे ज़्यादा बायो वार में क्या यूज़ होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कवर्ड अंडर द बोर्ड पोटेंसी कैटेगरी? ट्रिटिकम, राइजा, पाइसम स्टैबम, ब्रसिका। सबसे ज़्यादा पोटेंट क्या है? पेटेंट सॉरी। इलीगल एंड अनलॉफुल डेवलपमेंट ऑफ बायो मटेरियल्स विदाउट पेमेंट टू द इनहिबिटेशंस ऑफ देयर रीजन इज कॉल्ड। जिससे रीज़न हुई है चीज़ उसको बिना यूज़ किए हुए इसको साइंस में यूज़ करना, बायो रिसोर्स को क्या कहते हैं? बायो पेटेंट, बायोटेक्नोलॉजी, बायो वार, बायो पैरेसी। वेरी इजी, हमने इसके नोट्स भी दिया है, डिस्कस भी किया है। रूल ऑफ कंडक्ट डैट मे बी यूज टू रेगुलेट अदर आवर एक्टिविटी इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज कॉल्ड बायो एथिक, बायो वार, बायो पेटेंट, बायो पैरेसी। कौन से रूल होते हैं? एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी AGAC? It make the decision regarding the validity of GM research, ensure the safety of the introducing GM organism for public services, genetic modification of organism which have unpredictable result when such organism are introduced into ecosystem. Therefore, the Indian government has set up organization in such all of these. ये हमने डिस्कस किया NCERT में। So friends, this was all about today's discussion. तो दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए। कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करना। और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटिटिव में आने के 100% चांसेस हैं। और ये काफ़ी अप्लाइड बायोलॉजी का जो टॉपिक है काफ़ी चल रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। और कोई भी आपको डाउट है, होप करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेरी सेशन में हम इसको स्टडी कर लेंगे। और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, फेवर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए प्रीमियर में ताकि मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे से वीडियो तैयार करूं। तो फ्रेंड, हमने आज जो सेकंड लास्ट यूनिट था बायोटेक्नोलॉजी वाला +2 की NCERT का, उसका मॉक टेस्ट कवर कर लिया। अभी हमारे पास एक यूनिट बचता है +2 का, तो हम पहले अभी जो कंटिन्यू कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी, इसको ख़त्म करके साथ उसका मॉक टेस्ट रखेंगे और लास्ट में +2 का कवर करेंगे। तो ऐसे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।